हेलो फ्रेंड्स, हमारी हरियाणा की सीरीज चल रही है। तो हम इसके अंदर एक नया टॉपिक और जोड़ते हैं, हम इस आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम हरियाणा की नदियों के बारे में, हरियाणा की रिवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, हमारे हरियाणा के अंदर जो मेन रिवर्स हैं, हरियाणा के अंदर मुख्य रूप से 9 रिवर्स फ्लो करती हैं, 9 नदियां बहती हैं। तो जो ये 9 नदियां हैं, मैं आज आपको इन सब के बारे में बताऊंगी। तो देखिए, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये मैंने सभी का डाटा पहले से ही लिखा हुआ है। तो हमारे हरियाणा के अंदर जो नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां हैं? कृष्णावती, दोहन नदी, इंदौरी, साहिबी, घग्गर, यमुना, मारकंडा, टांगरी, सरस्वती और यमुना। अब देखिए, मैंने इनको अलग अलग क्यों लिखा हुआ है, तो इसको ध्यान से देखिए। जो हरियाणा के अंदर जो दक्षिण में बहने वाली नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? कृष्णावती, दोहन, इंदौरी और साहिबी। इसलिए मैंने इनको अलग बॉक्स में लिखा है। नेक्स्ट है उत्तर दिशा के अंदर प्रवाहित होने वाली, उत्तर में प्रवाहित होने वाली कौन सी है? घग्गर, मारकंडा, टांगरी और सरस्वती। और इसमें जो एक अकेली यमुना नदी है, जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है, ये यमुना नदी है, ये अकेली पूर्वी सीमा पर बहती है, यानी कि और इसमें पश्चिम सीमा पर कोई भी, हरियाणा की पश्चिम सीमा पर कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। दक्षिण सीमा पर है, उत्तरी सीमा पर है और पूर्वी सीमा पर है। अब देखिए, जो हमारा हरियाणा है उसके अंदर जो ये सारी नदियां हैं, उनको ये जो उत्तर में प्रवाहित होती हैं जी, घग्गर, मारकंडा, टांगरी और सरस्वती, ये जो 4 नदियां हैं, 4 नदियां उत्तर में प्रवाहित होती हैं, 4 नदियां दक्षिण में और एक पूर्वी। तो इस तरह से टोटल 9 नदियां हैं। तो ये जो उत्तर में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं। ध्यान रखना, शिवालिक की पहाड़ियां और अरावली की पहाड़ियां, हरियाणा के अंदर 2 पहाड़ियां आती हैं, शिवालिक और अरावली। तो आपको ध्यान रखना है, जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं उसमें उत्तर में प्रवाहित होने वाली नदियां आती हैं। तो इसमें कौन कौन सी हैं? सरस्वती, मारकंडा, टांगरी और घग्गर, ये 4 नदियां इसमें आती हैं। और जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं वो हरियाणा के अंदर 3 जिलों में फैली हुई हैं, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं वो किन किन जिलों में आती हैं, या आपसे 4 जिले दे दिए जाएंगे, आपको बताना है उसमें कौन सा गलत है। तो पंचकुला, ध्यान रखना, जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं वो पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, इन 3 जिलों के अंदर आती हैं। अब जो उत्तर में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं उसमें सरस्वती, मारकंडा, टांगरी और घग्गर हैं। तो देखिए, आप इसका अपने तरीके से कोई भी क्लू बना सकते हो। मैंने जो क्लू बनाया है मैं आपको बोलकर बता रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप आप भी उसी को याद कर लेना। अदरवाइज अपना याद के लिए आप कोई भी इसका क्लू बना सकते हैं। तो जैसे मैंने बनाया था इसमें, कि इसकी ट्रिक मैंने क्या बनाई थी? सागर टांग मारकर घर में चला गया। या आप अपनी तरफ से कोई भी बना सकते हैं, सागर या सरस टांग मारकर घर में चला गया। तो सागर से सरस्वती, टांग से टांगरी, मारकर मारकंडा और घग्गर में घर घर में चला गया। तो इस तरीके से आप कोई भी इसका ट्रिक बना सकते, कोई भी इसकी क्लू बना सकते हैं। आगे देखिए, अरावली की पहाड़ियों में प्रवाहित होने वाली नदियां। तो जो दक्षिण में जो नदियां बहती हैं वो जो 4 नदियां हैं, जिसमें कृष्णावती, दोहन, इंदौरी और साहिबी, ये 4 नदियां दक्षिण में प्रवाहित होती हैं। और ये चारों नदियां अरावली पहाड़ी की नदियां हैं, ये अरावली पहाड़ी से बहती हैं। तो जो दक्षिण में प्रवाहित होने वाली नदियां, इसकी एक मैंने ट्रिक बनाई है, आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको याद कर लेना। इसको सुनिए, कृष्ण और इंद्र दोनों साहब हैं। कृष्ण और इंद्र दोनों साहब हैं। कृष्ण से कृष्णावती, और इसमें जोड़ने के लिए बनाया गया है इंद्र से इंदौरी, दोनों से दोहन और साहब से साहिबी। कृष्ण और इंद्र दोनों साहब हैं। तो इस तरह से जो आप एक ट्रिक के द्वारा आप इसे याद कर सकते हो। तो जो दक्षिण में प्रवाहित होती हैं और उत्तर में प्रवाहित होती हैं। और पूर्व में सिर्फ एक ही है, यमुना रिवर है, यमुना नदी है। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको याद रहेगी, क्योंकि ये एक ही अकेली नदी है जो पूर्व में प्रवाहित होती है। और हरियाणा के पश्चिम में कोई भी रिवर प्रवाहित नहीं होती है। अब देखिए, नदियों से रिलेटेड 1-2 मेन पॉइंट्स हैं। जो नदियों
का वर्णन है वह वामन पुराण में मिलता है। जो हरियाणा की नदियों का वर्णन है वो कहाँ पर मिलता है? वामन पुराण में इसका वर्णन मिलता है। और हरियाणा से जितनी भी ये नदियां हैं हरियाणा की, इनमें से सिर्फ एक नदी ऐसी जो हरियाणा में से ही निकलती है, बाकी सारी नदी उसके साथ जो दूसरे राज्य लगे हुए हैं, राज्य की सीमाएं लगी हुई हैं, उनके अंदर से निकलती है। मैं आपको जब ये आगे हम डिस्कस करेंगे तो उसमें बताऊंगी। तो हरियाणा से निकलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? टांगरी नदी है, जो सिर्फ हरियाणा से निकलती है। बाकी 8 की 8 नदियां दूसरे स्टेट्स से निकलती हैं। तो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अब ध्यान से सुनो फ्रेंड्स, ये बड़ा टॉपिक है इसलिए एक वीडियो में कवर नहीं होगा। तो आपकी फैसिलिटी के लिए, आपकी सुविधा के लिए मैंने इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज हम सिर्फ पूर्व में प्रवाहित होने वाली जो यमुना नदी है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसको ध्यान से सुनना। यमुना से रिलेटेड जितने भी मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको आज सारे पॉइंट्स डिस्कस कराऊंगी। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे पास ये हरियाणा का मैप है। तो मैं आपको इसमें मैप के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि जो यमुना नदी है वह हरियाणा में किन किन जिलों से होकर निकलती है। तो इसको ध्यान से देखना। देखिए जो यमुना नदी है वह उत्तराखंड से निकलती है। जो यमुना नदी है वह उत्तराखंड से निकलती है। तो देखिए इधर ये हिमाचल प्रदेश है, इधर ये उत्तराखंड है। ये यहाँ से निकलती हुई, ये यहाँ से निकलती है। मैं आपको अभी इसके सारे पॉइंट्स क्लियर कराऊंगी, इसको ध्यान से देखना। ये यहाँ से निकलती है, यमुनानगर से ये हरियाणा में एंटर करती है। और ये यहाँ से, ये देखिए जो मैं आगे कर रही हूँ, ये यमुनानगर से कहाँ पर आ गई है? ये करनाल जिले में आ गई है। फिर ये बहती हुई पानीपत में आ गई है, पानीपत से बहती हुई सोनीपत, सोनीपत से ये अंदर आगे दिल्ली में एंटर करती है, दिल्ली से फरीदाबाद, और फरीदाबाद से ये पलवल में एंटर करती हुई और इधर ये बाहर निकल जाती है और ये यूपी में गंगा नदी से मिल जाती है। तो देखिए इसको ध्यान से देखिए, ये देखिए यहाँ पर, इसको ध्यान से देखिए, ये यहाँ से निकलती हुई है कहाँ पर? यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल, ये 6 जिलों के अंदर बहती हुई आगे उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा नदी से मिल जाती है। ये यहाँ पर ये पूरा उत्तर प्रदेश है, साइड में है जो पूरा यूपी है। और ये यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर ये गंगा रिवर बह रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो गंगा रिवर फ्लो हो रही है, देखिए यहाँ पर ये गंगा रिवर है। और ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर आकर ये गंगा रिवर के अंदर मिल जाती है। ये पूरी यहाँ पर गंगा रिवर है। और ये जो ये जहाँ पर जिस जगह पर ये दोनों मिलते हैं, ये देखिए ये जो इनका दोनों का ये यहाँ पर आकर ये गंगा में मिल गई है। तो ये जिस जगह पर ये मिलती है वो इलाहाबाद प्रयाग के अंदर आकर मिलती है, यूपी के इलाहाबाद प्रयाग में आकर मिलती है। तो देखिए ये आपको मैंने बताया है कि जो यमुना रिवर है ये हरियाणा का जो पूर्वी एरिया है, देखो ये आपको डायरेक्शन तो सभी को पता है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो ये पूर्व में बहती है नदी, जो यमुना रिवर है वो पूर्व में बहती है। तो पूर्व में बहती हुई 6 जिलों को कवर करती है। तो ये मैंने आपको बताया है। इधर ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये गंगा रिवर है उसके अंदर आकर ये गंगा से मिल जाती है। जिस जगह पर इन दोनों का मिलन होता है वो इलाहाबाद प्रयाग में इनका मिलन होता है। ओके, अब देखिए मैं आपको इसके पॉइंट्स बता रही हूँ। अब देखिए मेन जो हमारी है यमुना रिवर, यमुना जो नदी है वह पूर्व में प्रवाहित होती है, हमने अभी पढ़ा था, और महान हिमालय से निकलती है। इसको जरूर ध्यान रखना है। देखिए जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं उससे 4 नदियां निकलती हैं, अरावली की पहाड़ियों से 4 नदियां निकलती हैं। और अगर पूछा जाता है कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है तो ये महान हिमालय से निकलती है। इसका उद्गम देखिए कहाँ से होता है? उत्तराखंड राज्य से होता है। और उत्तराखंड राज्य में बंदरपूछ की पहाड़ियां हैं, बंदरपूछ की चोटी है, वहां से निकलकर ये आगे यमुनोत्री हिमनद है, यमुनोत्री हिमनद से इसका उद्गम होता है और ये आगे हमारे भारत, इसके हरियाणा के अंदर एंटर करती है। ओके, अब देखिए इसकी अगर टोटल ऊंचाई पूछी जाती है, यमुना नदी की पूरी टोटल कितनी ऊंचाई से नीचे गिरती है, तो ये 6330 मीटर, 6330 मीटर की ऊंचाई से आती है। और किन किन जिलों को कवर करती है? 6 जिलों को कवर करती है, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल। ओके, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल, इन 6 जिलों से बहती हुई ये आगे उत्तर प्रदेश के अंदर चली जाती है। अब हरियाणा के अंदर ये अगर पूछा जाए कि हरियाणा में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कौन सी है? हरियाणा की सबसे लंबी नदी यमुना नदी है। और हरियाणा के अंदर इसकी लंबाई कितनी है? 328 किलोमीटर है, जो मैंने आपको अभी मैप पर दिखाया था। ये देखिए जो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक
6 जिलों के अंदर जो इसकी लंबाई आती है वो कितनी है, 328 किलोमीटर लंबी है हरियाणा के अंदर। वैसे ये 6330 मीटर ऊंचाई से गिरती है और हरियाणा की सबसे लंबी नदी है और 328 किलोमीटर एरिया के अंदर हरियाणा में बहती है। इसके दूसरे नाम भी हैं, देखिए हरियाणा, इसके जो यमुना नदी के जो दूसरे नाम है वो है सदा नीरा। सदा नीरा का मतलब होता है जिसमें हमेशा पानी रहता है, 12 मासी मतलब पूरे 12 के 12 महीने बहने वाली, नित्यवाही डेली बहने वाली और खुला नाला, और इसे खुला नाला भी कहा जाता है। तो ये इसके सारे नाम हैं, सदानीरा, 12 मासी, नित्यवाही, खुला नाला, ये यमुना नदी के ही नाम हैं। और जो यमुना रिवर है वो देखिए मैप में मैंने आपको बताया था हरियाणा और उत्तर प्रदेश को अलग करती है। ध्यान से देखो इसको, ये देखिए पूरा क्या है, हरियाणा है, ओके, ये पूरा हरियाणा है और ये क्या है, उत्तर प्रदेश है। तो इन दोनों को अलग कौन करती है, इन दोनों के बीच में बहने वाली नदी है, ये कौन से दो राज्यों को अलग करने वाली कौन सी नदी है, यमुना नदी है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी अलग करती है। और यह गंगा की जितनी भी सहायक नदियां उसमें यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी है। और जो हरियाणा के अंदर जब ये बहती है तो हरियाणा के अंदर बहते समय जो यमुना रिवर है वह सबसे ज्यादा कौन से एरिया को कवर करती है, ये करनाल जिले में सबसे ज्यादा एरिया आता है इसका। और सबसे कम क्षेत्र किस में आता है, फरीदाबाद जिले के अंदर इसका सबसे कम क्षेत्र आता है। करनाल में सबसे ज्यादा और फरीदाबाद में सबसे कम। ये ध्यान रखने दोनों पॉइंट्स, सबसे ज्यादा पूछा जाए तो करनाल में और सबसे कम पूछा जाए तो फरीदाबाद में। और सिंचाई के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत अधिक मतलब मैक्सिमम जो हरियाणा की जो सिंचाई होती है वो किसके द्वारा होती है, यमुना नदी के द्वारा ही होती है। अब देखिए आगे, जो हरियाणा के अंदर जो हरियाणा के यमुना नगर में जो जब यमुना नदी एंटर करती है तो वहां पे कहाँ से प्रवेश करती है, ताजेवाला नामक स्थान से प्रवेश करती है। देखो इसको ध्यान से देखिए, यमुना नगर के अंदर देखिए जो ये वाला जो एरिया है, जिस एरिया से एंटर करती है, जहां पर ये एंटर करती है, कहाँ पर आती है, सबसे पहले ताजेवाला जगह का नाम है, ताजेवाला गांव है, ताजेवाला जगह है, वहां से ये एंटर करती है। तो वहीं पर ही क्या है, एक ताजेवाला बैराज बनाया गया है, वहां से ये एंटर करती है। और यह जब पूरे हरियाणा के अंदर घूमने के बाद यह वापस जब निकलती है, यानी कि इसकी एंट्री कहाँ से होती है, ताजेवाला से होती है, और एग्जिट इसकी कहाँ से होती है, एग्जिट पॉइंट अगर पूछा जाता है तो यह पलवल जिले के हसनपुर गांव से। देखिए ये पलवल जिला, ये देखिए मैप देखिए, जो पलवल जिला है ये है पूरा पलवल जिला, यह है यहाँ पर जिस जगह से बाहर निकलती है, एग्जिट पॉइंट इसका है ये वाला जो मेन पॉइंट बताया गया है। देखिए जो ये वाला मेन पॉइंट है, ये जो इसका पलवल का जो एग्जिट पॉइंट है वो कौन सा है, वो है हसनपुर गांव। ये ध्यान रखना है, ये वाला जो एरिया है वो है हसनपुर गांव। यहाँ से बाहर निकलकर और जब यह यूपी के अलीगढ़ जिले में मिल जाती है, हसनपुर गांव से निकलकर यूपी के अलीगढ़ जिले में मिल जाती है। अब देखिए पूरा उत्तर प्रदेश है, ओके। अब ये उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये वाला जो एरिया है जहां पर ये निकल के उसमें यूपी में एंटर करती है, तो वो जो एरिया है वो कौन सा है, अलीगढ़ जिला है, वो अलीगढ़ जिले के अंदर एंटर करती है, अलीगढ़ जिले में मिल जाती है। और ये जो ताजे वाला जो बैराज है उसके ऊपर देखिए वहां पर हथनी कुंड बैराज या बांध बनाया गया है। जो ये ताजे वाला जो एरिया था, ये वाला देखिए जहां से ये एंटर करती है, यहाँ पर हथनी कुंड बांध या हथनी कुंड बैराज बनाया गया है। वहां पर हथनी कुंड बांध या बैराज बनाया गया है। अब यहाँ पर आकर देखिए जो ये यमुना नदी है उसकी दो लहरें बन जाती हैं, उसकी दो नहरें बन जाती हैं। एक नहर देखिए इधर चली जाती है जिसे पश्चिमी यमुना नहर कहा गया है, और एक नहर इधर आ जाती है जिसे पूर्वी यमुना नहर कहा गया है। अब जो पूर्वी यमुना नहर है वो तो कहाँ चली जाती है, वो उत्तर प्रदेश में चली जाती है, लेकिन जो पश्चिमी यमुना नहर है वो हरियाणा के अंदर आती है। अब जो पश्चिमी यमुना नहर है वो कौन कौन से 3 जिलों में आती है, करनाल, रोहतक और सोनीपत। देखिए करनाल, रोहतक और सोनीपत, ये यहाँ इस तरीके से यहाँ से आती हुई है, इधर आती है करनाल, रोहतक और सोनीपत। ये देखिए मैप में देखिए, ये करनाल है, इधर से ये आती हुई ये रोहतक में एंटर करती है और ये इधर सोनीपत में आती है। तो 3 जिलों के अंदर आती है। जो ये पश्चिमी यमुना नहर है वो 3 जिलों में आती है, करनाल, रोहतक और सोनीपत जिले में आती है। आगे देखिए फरीदाबाद में पश्चिमी जो यमुना नहर है, अब देखिए जो फरीदाबाद के अंदर जब ये आती है, करनाल, रोहतक, सोनीपत और फरीदाबाद में जब ये आती है और सोनीपत के बाद ये इधर आती है, तो ये फरीदाबाद के अंदर ये जो
यमुना नहर जो बनाई गई है उसके ऊपर अनंगपुर बांध बनाया गया है। फरीदाबाद में पश्चिमी यमुना नहर पर अनंगपुर बांध बनाया गया, जिसे ग्रेविटी बांध भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? ग्रेविटी बांध भी कहा जाता है। और जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है वो यमुनानगर में बनाया गया है, यमुनानगर में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये भी कहाँ आता है? यमुनानगर में ही आता है। जो अनंगपुर बांध है, इसके साथ साथ देखिए आपके बांध भी हो गए हैं। आज 2 बांध करवाए हैं मैंने आपको। एक तो आपका है जो हथनीकुंड बैराज बांध है, वो कौन सी रिवर के ऊपर है? यमुना रिवर के ऊपर है। और ये जो एक और आया है आपका अनंगपुर बांध, ये दोनों बांध भी आपके इसके साथ साथ क्लियर हो गए हैं। इसे ग्रेविटी बांध भी कहा जाता है। तो ये आपका ये यमुना रिवर का था जो मैंने आपको आज डिस्कस कराया है। आपको इसको अच्छे से देखना है। मैं आपको एक बार सारे पॉइंट्स फिर से रिपीट करा रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न हो। देखिए, इसको ध्यान से देखो। जो यमुना नदी है वह पूर्व में प्रवाहित होती है और ये महान हिमालय से निकलती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? उत्तराखंड राज्य के बंदरपुर पहाड़ी, बंदरपुर चोटी से यमुनोत्री हिमनद से ये यमुना नदी निकलती है। ये कितनी ऊंचाई से गिरती है? 6330 मीटर ऊंचाई से गिरती है। हरियाणा के 6 जिलों को कवर करती हुई आगे बढ़ती है। और हरियाणा में इसकी सबसे लंबी नदी है। हरियाणा में इसकी लंबाई 328 किलोमीटर है। इसको सदानीरा, बारहमासी, नित्यवाही, खुला नाला के रूप में भी जाना जाता है। और हरियाणा और यूपी को ये अलग करती है। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना रिवर है। और हरियाणा में सबसे ज्यादा एरिया में ये करनाल में आती है, सबसे कम फरीदाबाद एरिया में आती है। और ये सिंचाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। और हरियाणा में ताजे वाला बैराज से ये एंटर करती है, प्रवेश करती है। और पलवल जिले के हसनपुर गांव से एग्जिट करती है, यानी कि निकलती है। वहां से निकलकर ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में मिल जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार पूछा जाता है कि किस जिले से निकलती है, किस जिले के किस गांव से निकलती है, किस एरिया से निकलती है? तो पलवल जिले के हसनपुर गांव से निकलकर और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में जाकर मिल जाती है, अलीगढ़ जिले में मिल जाती है। और ताजेवाला में जो हथनीकुंड बांध है उसको ऊपर 2 नहरें बनाई गई हैं, पश्चिमी यमुना नहर, पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश में चली जाती है और पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा में बहती है। और जो पश्चिमी यमुना नहर है उसके ऊपर अनंगपुर बांध बनाया गया, जिसे ग्रेविटी बांध भी कहा जाता है। और जो कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है वह यमुनानगर में ही आता है। तो ये आपके यमुना रिवर से रिलेटेड सारे पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस करा दिए हैं, सारे पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। जो मेन पॉइंट्स है वो आपको मैंने सारे बता दिए हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम इसकी जो दक्षिण में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं और जो उत्तर में प्रवाहित होने वाली नदियां उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। ओके, थैंक यू।